मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। पूर्वांचल हमारा एरिया है। जो लोग देश के दूसरे राज्यों से मैं उन्हें बता दूँ कि बिहार के कुछ हिस्से और यूपी के कुछ हिस्से, जो गोरखपुर मंडल का एरिया है, बनारस का एरिया है और बिहार के भी कुछ हिस्से हैं, कुछ ज़िले, वो सब पूर्वांचल एरिया में आते हैं, जिनका सेम कल्चर है, सेम बिहेवियर है, सेम खान-पान है और सेम त्यौहार हैं। कुछ त्यौहार जो छोटे लेवल पे हैं, वो भी कॉमन है हमारे यहाँ। तो जैसे छठ और दोनों साइड धूमधाम से मनाई जाती है। भोजपुरी हमारी भाषा है। तो मेरे घर से 10-15 किलोमीटर बाद बिहार चालू होता है, मैं जिस ज़िले से आता हूँ। तो बचपन में कोई कह देता था कि आप बिहारी हो, तो लोग, मेरे दोस्त हिल जाते थे कि नहीं भई हम यूपी से आते हैं। जब हम कहीं लखनऊ जा रहे हैं कोई एग्ज़ाम देने या दिल्ली आ रहे हैं, तो बार-बार उनसे खुद को दूर करते थे। अब एक होता है ना कि भाई आप कहोगे यूपी का है तो यूपी का ही तो बताएगा, बिल्कुल बताएगा। लेकिन एक होता है जेन्युइन बताना कि नहीं हमारा हिस्सा यूपी में पड़ता है, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। एक होता है डर के बताना, अबे नहीं, 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 मैं यूपी का हूँ, मुझे बिहार मत समझ लेना। तो मैं सोचता था कि समझ लेगा तो क्या बुराई है? मैं बड़ा होके समझा कि समझ लेगा तो क्या बुराई है। कितना गलत नैरेटिव बिहार का पूरी दुनिया में बनाया गया है, पूरे देश में। नाली के कीड़े पाकिस्तानी और बांग्लादेश से भी आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे ट्विटर पे, तो बिहारियों को रोस्ट करने में पीछे नहीं रह रहे हैं, जबकि उनकी खुद की ज़िंदगी नाले जैसी है। तो ये नैरेटिव बनाने में हमारे देश के लोग का अपराध है। अब आप कहेंगे इसमें बिहारियों का भी तो अपराध है। बिल्कुल अपराध है, वहाँ के राजनेताओं का अपराध है, डेवलपमेंट का अपराध है। लेकिन एक बात बताओ, कोई भी देश रहेगा उसमें 28-29 राज्य हैं, 1-2 राज्य हमेशा पिछड़े रहेंगे बाकी राज्यों की तुलना में। मैं विकास का विरोधी नहीं बता रहा हूँ कि भाई ये क्या बहाना हुआ, बहुत डेवलप होना चाहिए था, लेकिन वो सेपरेट वीडियो है, उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। विकास में पीछे रह जाने का ये मतलब थोड़ी नहीं कि आप रोस्ट करोगे और गलत तो टॉन्ट में बोलोगे वो अपनी पहचान छुपाए कॉलेज में। तो मुझे पता है कि और कई राज्यों में यूपी बिहार एक साथ जोड़ के ही रोस्ट किया जाता है, या गलत न जावे यूपी बिहार के, लेकिन फिर भी दोनों में फ़र्क है। यूपी वाला खुद को बिहार से सुपीरियर समझने लगता है, और जो पश्चिमी यूपी वाला है वो खुद को दिल्ली की माइंडसेट में समझ के पूर्वी यूपी वालों को बिहारी कहता है। तो बिहारियों ने क्या अपराध है? ये नैरेटिव कैसे सेट किया गया? इवन कोई भी यूट्यूबर वीडियो बना देता है। अच्छा, आपको पता है बिहार में जितनी गरीबी है, जो पिछड़ापन, जो समस्याएं हैं, उतनी ही समस्या देश के कुछ और राज्यों में है। पंजाब, हरियाणा, इवन साउथ के कुछ राज्यों में बेरोजगारी बहुत आसपास है और पिछड़ापन। मतलब अगर आपको कोई बिहारी आदमी दिख रहा है जो लग रहा है अरे कितना लीचड़ है, तो उसके 10 लेवल नीचे का दूसरे राज्यों में मिल जाएंगे। हाँ, आप ये डिबेट कर सकते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे संख्या ज़्यादा है, 10 में 5 मिल जा रहे हैं इस सोच के, तो इसलिए मैं रोस्ट करता हूँ। तो जनरलाइज कैसे कर सकते हो आप? क्या तुम्हारे देश के नागरिक नहीं है वो? इतना ईजी है बिहारियों को जनरलाइज करना, और इसके दोषी बिहारी खुद है। मैं यूपी का निवासी होने के चलते बता रहा हूँ कि मैं सोचता था, मेरे दोस्त कहते थे भाई तेरी क्या चिंता है, तो यूपी का है। क्योंकि भाई मेरा कल्चर वो है, वो मेरे देश के ही तो नागरिक हैं। मेरी चिंता ये है कि मैं 10 किलोमीटर पीछे पैदा हो गया होता, मतलब मेरा जो देवरिया ज़िला उससे पीछे पैदा हो गया होता किसी सिवान ज़िला में या किसी और ज़िला में जो बिहार के ज़िले हैं, तो मैं ही यही सहता। और इवन मैं सहता भी हूँ, अगर किसी और आप राज्य में चले जाएँ तो यूपी बिहार को सेम टर्म करके जोड़ते हैं, जो कि मैं गलत है। इस वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ जोड़ने में कोई बुराई है, हमारे भाई हैं, एक ही देश के हैं। बुराई ये है कि यूपी की जनता ने एक काम अच्छा किया है कि एक सरकार कंटिन्यूअस नहीं रखा। सपा बसपा बदला, उन सरकारों में हज़ार खामियां थी, उस पर हम अलग चर्चा करेंगे, वो क्या चर्चा करें सबको पता है। सरकार बदलने से एक कंपटीशन रहता है कि उसने 5 साल में किया तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इलेक्शन के 1 साल पहले ही। फिर योगी जी की सरकार आई, जो कि आप कितना भी बुराई कर लें, पर बदली तो कुछ ना कुछ करना पड़ा। अच्छा 10 साल में फिर सरकार बदलने का खौफ रहता है। अभी लोकसभा में अखिलेश जी जीत गए थे 40 सीट। तो देखिए यूपी में एक हेल्दी कंपटीशन तो बना हुआ है, मायावती जी, अखिलेश जी, योगी जी में। इवन कल्याण सिंह जी की जब भाजपा की सरकार चली थी, तो मुख्यमंत्री अब बदलने से कंपटीशन रहता है कि कुछ तो नया करके दिखाना पड़ेगा, कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा, इसी वाले खिलाफ मैं कुछ भाषणों में बोल सकूँ। बिहार में यही दिक्कत है। देखो, नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, ये टैग उनसे कोई ले नहीं सकता, उन्होंने हासिल किया है। क्योंकि जब लालू जी की 20-25 साल की सरकार बनी, उसके बाद वो आए, तो बिहार के आम नागरिक बोलता है कि हाँ बिजली, पढ़ाई में सुधार हुआ था, इसलिए सुशासन बाबू नाम पड़ा, फोकट में नहीं पड़ गया। तब ट्विटर या पीआर नहीं था। लेकिन एक ही मुख्यमंत्री जब बहुत लंबा रहता है, वो कितना भी अच्छा हो, चाहे लालू जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे मुलायम जी हों, या कोई भी किसी भी राज्य का, इवन गुजरात में मोदी जी, या प्रधानमंत्री में भी कहूँगा कि भले ही भाजपा की सरकार जीते, पर प्रधानमंत्री अगर सेम ही रहेगा 25-30 साल, तो वो अपने 5वें टर्म, तीसरे टर्म में उतनी मेहनत नहीं कर सकता। असंभव है कोई ह्यूमन जो पहले टर्म में करता है। अरे गाड़ी एक ही स्पीड में हो जाए तो फिर चलती रहती है ना, सुस्त रफ्तार से, दिम 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 दिम। मैं नहीं कह रहा हूँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पर एक ही एक्सीलेटर पर दबा के छोड़ दिया जाता है। तो सरकारें बदलती रहनी बहुत ज़रूरी है, जो यूपी में हुई। और यूपी डेवलप हुआ है, मैं नहीं कहता कि देश के सबसे अग्रणी राज्यों में हो गया है, फिर भी डेवलप हुआ है, फिर भी डेवलप हुआ। और सिर्फ मैं पश्चिमी यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी यूपी की बात कर रहा हूँ। बहुत समस्याएं हैं, पर जो 2 राज्य एक साथ नाम लिए जाते थे उनमें डिफरेंस आ गया है।
मेरा आज के वीडियो बनाने का मसला ये नहीं है कि कितना कौन डेवलप हो, मैं कह रहा हूँ जीरो डेवलपमेंट हो बिहार में। मैं कह रहा हूँ जीरो डेवलपमेंट हो बिहार में। आप रोस्ट जनरलाइज कैसे कर सकते हो? और बिहार के लोग सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? सबसे ज़्यादा जाति पात बिहार में, अगड़ा पिछड़ा, चुनाव ही लड़ते हैं इस नाम में। दूसरे राज्यों में तो फिर भी कभी कभी देखिए, जात पात धर्म के नाम पे तो पूरे देश में चुनाव होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं रंग के आधार पे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ मुद्दा हो जाता है कभी कभी, कुछ ना कुछ सड़क हाईवे, कोई ना कोई भ्रष्टाचार, कुछ मुद्दा बदल जाता है ना। बिहार में नहीं बदलता है। एक एक आदमी को पता है कि कितने % कौन सी जाति है, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है। जातिगत जनगणना हो चुकी है और रट के बैठे हैं लड़के 12 और 10 के, और अपनी अपनी जात के गाना अहिराने से हिला, बबुआने से हिला, पंडिताने से हिला, पूरा जातिगत गाने सर्च किए सबसे ज़्यादा वहीं मिलेंगे। एक कारण तो ये है कि जात पात में एकदम सबसे ज़्यादा लिप्त है बिहारी। उनको ये नहीं पता है, मैं बिहार के अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को बताना चाहूँगा कि बाहर आपको सिर्फ बिहारी क्या कंट्रोल कर रहा है। अब आप उनको बताते रहिए कि नहीं मैं पिछड़ी वाला हूँ, अगड़ी वाला हूँ, कि बाहर आपको सिर्फ आपके राज्य के नाम से जलील कर रहे हैं और आप वोटिंग करते हैं जाति के आधार पर। तो ये तो पहले आपकी कमजोरी है। दूसरी कमजोरी ये है कि सिनेमा कल्चर किसी भी, अब पंजाब जैसा राज्य है, पंजाब में बहुत अपराध, बहुत गरीबी, मैं कह रहा हूँ पैरेलल होगी, लेकिन उसकी देश में इमेज अच्छी इसलिए बनी हुई है क्योंकि कुछ लोग हैं जो सिनेमा और कल्चर में, बॉलीवुड फिल्मों में जैसा उनका रिप्रेजेंटेशन है, जैसा वो हरियाली दिखाई जाती है और जैसा उनका कल्चर है, उनके गाने हैं कितने शानदार, तो वो सबकी जुबान पे है। तो वो कल्चर उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी कला से फैलाया है, उनमें उनको क्रेडिट जाता है। कल्चर तो हमारे भी पॉपुलर हुए हैं, हमारे भी सिंगर आजकल पूरे देश में बज रहे हैं, और वो गलत तरीके से बज रहे हैं। फुहड़ गाने बनना चाहिए, सुनता मैं भी हूँ, लेकिन सिर्फ वही बनता, ये दिक्कत है। सिर्फ वही नहीं बन सकता। 100 गानों में 90 गाने आपके टॉप के सिंगरों के वही होते हैं, तो उससे इमेज और ख़राब होती है। भोजपुरी जो मीठी भाषा है वो फुहड़ भाषा के कैटेगरी में चली जाती है। आपको हर स्तर पर जागना होगा, विकास कराना होगा। ये बहुत छोटा बात है, विकास कराने से कुछ नहीं होता, वो तो होगा तो होगा। ये जो माइंडसेट है कि कोई आपको बिहारी बोले तो आप गर्व कीजिए, उसका करारा जवाब दीजिए। आप जागिए, पहले तो अपने राज्य के नाम पे गर्व फील कीजिए। उसका बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, उसके आप 50 वीडियो यूट्यूब पढ़े हो, देख सकते हो, बताने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, लेकिन गर्व कीजिए। उसका विकास से कोई लेना देना नहीं है। माइंडसेट बहुत नॉर्मलाइज हो रही है, कोई भी यूट्यूबर उठ के वीडियो बना दे रहा, और वो आपके भले के लिए नहीं बना रहा। एक होता है ना कि मैंने किसी राज्य की गरीबी और किसी राज्य की समस्याओं पर वीडियो बना ली तो मैं सुधार जा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ बाबू पढ़ो लिखो। जब वो आपके पे बनाता है तो उसकी नीयत, उसकी टोन बहुत गंदी रहती है, जैसे वो चाह रहा था ऐसा कंटेंट कुछ मिल जाए। और जो कंटेंट देते हैं, जो स्कूल का लड़के नहीं है जो वायरल हुए हैं, जो बोल रहे हैं रिपोर्टर से कि नंबर दीजिए शाम को बात करूंगा, पीछे हुटिंग हो रही है। एक तो ये मूर्खता, ऐसे लोग आप अपने घर में सुधारिए पहले तो, वो आपका नाम खराब करते हैं। लेकिन ऐसे लोग क्या यूपी में नहीं है? ऐसे लोग क्या बाकी राज्यों में नहीं है? लेकिन वहाँ पे ज़्यादा होंगे, मैं मानता हूँ, क्योंकि पढ़ाई पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। व्यवहार हमारा ऐसा है, पता है, फुहड़कम, बदमाशी में, इवन पूर्वांचल साइड में भी बहुत हीरोगिरी समझा जाता है। लेकिन उनको जिस तरीके से जनरलाइज करके यूट्यूबर बता रहे हैं उसका आप काउंटर करिए। उनको तो सुधारिए, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है। आप कितने लोगों को सुधार लेंगे? वो तो धीरे धीरे चलेगा ना। वो जो पीढ़ी पैदा हो गई है उसको आप क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिस पे पूरे राज्य को जनरलाइज करना नॉर्मल मत कीजिए, वरना दुश्वार हो जाएगा वहाँ की आइडेंटिटी बताना।